नमस्कार किसान भाइयों। तो देख सकते हैं पीछे टमाटर लगा हुआ है और लगभग 6 मंथ पूरा हो चुका है इसका और आज है 12 फरवरी। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इम्फैक्ट है। इम्फैक्ट जो है प्रोप्रिएटरी सॉइल एंड न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर है। और प्रोप्रिएटरी सॉइल का मतलब होता है किसी भी कंपनी का अपना फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अनुसार ये बना है और इस फार्मूला को कोई और कंपनी नहीं बनाता है, ये अपना उनका है। और दूसरा ये है न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर है। न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर का मतलब होता है कि अगर कोई भी फर्टिलाइज़र अगर पौधा अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या है कि उस न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में, उठाने में पौधा को सहायता करता है। तो मैं चलिए इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा। तो इम्फैक्ट जो है एक कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। तो कंडीशनर के रूप में कैसे काम करता है, अगर ड्रिप आपका जैसे ड्रिपर होता है, वो ड्रिपर अगर ब्लॉक हो चुका है, तो ब्लॉक अगर हो गया है तो इसको अगर जैसे चलाएँगे आप ड्रिप के माध्यम से, तो क्या है कि ब्लॉक जो रहता है वो साफ़ हो जाता है और वहाँ से पानी टपकना जो बंद रहता है वो चालू हो जाता है। तो उसके साथ-साथ मतलब ये भी उपयोग है। और दूसरा जो है न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर में ये क्या-क्या काम करता है, तो पहला है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंक्रीज यूज एफिशिएंसी ऑफ ऑल फर्टिलाइज़र। तो आप जैसे बेसल डोज़ में देते हैं, जैसे एनपीके होता है और डीएपी होता है, अब यूरिया होता है या फिर कोई भी सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसको पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करता है कि उसको उठाने में मदद करता है, जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं। या फिर बेसल डोज़ में जो दिए रहते हैं आप बहुत सारा फर्टिलाइज़र, वो उसको भी अपटेक करने में सहायता होता है। और दूसरा है इसमें, अगर आपके सॉइल का पीएच जो है वो अनबैलेंस है, तो उसको क्या कहे पीएच सुधार में 6 और 7 के बीच में इसको लाने का कोशिश करता है और आपका जो मिट्टी का सुधार होता है वो सुधार भी होता है। पीएच मतलब अनबैलेंस नहीं होता है। और आपके अगर जैसे मिट्टी होता है, तो मिट्टी में कार्बन की मात्रा अगर कम है, तो कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है, क्योंकि सबसे मुख्य प्लांट के लिए कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन का अगर पर्याप्त मात्रा में है, तो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा आता है। इसीलिए ये क्या है कि कार्बन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है ये। और दूसरा एक चीज़ है कि रिड्यूसेस साल्ट फॉर्मेशन। तो ये क्या है कि जो साल्ट फॉर्मेशन जो सोइल मिट्टी में बनता है, तो उससे बहुत सारा नुकसान होता है। मतलब जो साल्ट बनने लगता है, तो उसको क्या है कि साल्ट फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है ये। तो उससे क्या है कि मिट्टी सुधार होता है और मिट्टी अच्छा होता है, तो उसमें भी सहायता होता है। और दूसरा एक चीज़ है कि इसमें आप देख सकते हैं पीछे भी सारा चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके और इसको पढ़ सकते हैं सारा चीज़, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। दूसरा एक चीज़ और है कि इसका उपयोग कीजिए, मैं उपयोग करता हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरा इसमें कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे यहाँ पर सावधानियाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा दूँ, ये देखिए। आप पढ़ लीजिएगा। सावधानियाँ एक मोटा-मोटी मैं बता देता हूँ। सावधानियाँ ये है कि अगर ये डायरेक्ट आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जल जाता है। इसीलिए आप क्या करें कि अगर हाथ से टच ना हो, इसीलिए हाथ में ग्लव्स, दस्ताना पहन लें। और दूसरा है कि आँख में चश्मा होना चाहिए, क्योंकि आँख में ना पड़े। और फेस में थोड़ा-सा मास्क वगैरह लगा के ही यूज़ करें और कपड़ा-वपड़ा मतलब अच्छे से पहन के आप इसका यूज़ करें, क्योंकि जलने का शिकायत है। इसमें पीछे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दोनों साइड में चेतावनी लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इसके त्वचा पर गिरने से जल जाता है। तो त्वचा में गिरने के बाद ये क्या है कि जल जाता है, इसीलिए। और यहाँ पर भी पूरा दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है पूरा। तो किसान भाइयों, मैं अब ये बता दूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप 3 प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि आप ड्रिप के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रिप के लिए मैं आपको डोज़ बता दूँ। ड्रिप के लिए पर लीटर ऑफ एकड़ है। तो 1 लीटर में 1 एकड़ में आपको ड्रिप के माध्यम से आपको देना है। इससे क्या है कि ड्रिपर भी साफ़ हो जाता है अगर जाम है तो। तो और दूसरा एक चीज़ है कि आपको इसको ड्रेंच के माध्यम से भी दे सकते हैं। दूसरा ड्रेंच के माध्यम से अगर देना है आपको, तो इसका डोज़ प्रति 20 लीटर टंकी के हिसाब से 40 एमएल इसका डोज़ लें। और अगर 2 एमएल पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप इसको ड्रेंच में उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है, तीसरा आपको कैसे उपयोग करता है, इसको कोटिंग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बेसल डोज़ में आप डालते हैं स्टार्टिंग में, डीएपी रहता है, यूरिया कुछ मात्रा में रहता है, सीवीड रहता है जो ग्रेन्यूल फॉर्म में, और उसमें आप सल्फ़र वगैरह डालते हैं, जो बेंटोनेट सल्फ़र रहता है। तो कई प्रकार के फर्टिलाइज़र बेसल डोज़ के लिए मिक्स करते हैं। तो उसमें आप इसको 2 लीटर पर 50 केजी
फर्टिलाइज़र जो रहता है बेसल डोज़, वो 50 केजी में 2 लीटर आप इसको उसमें मिक्स करके अब पूरी तरह से पूरा मिक्स कर देना है। उसके बाद बेसल डोज़ में कोटिंग हो जाएगा वो, तो उसके बाद फिर आपको फसल में डालना है। तो किसान भाइयों बस इतना ही बताना था। ये जो है किसान भाइयों तो ये जो है नागार्जुन कंपनी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जो यूज़ है बहुत अच्छा है। मैं यूज़ करता हूँ, कई बार यूज़ किया हूँ। तो किसान भाइयों इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। आपको सारा चीज़ जानकारी दे दिया। तो नमस्कार।